नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। क्या सेकेंड रिव्यूअर सर हमको सुन पा रहे हैं क्या? खैर, सेकेंड रिव्यूअर सर अभी हमसे जुड़ चुके हैं। तो इस तरीके से इस पैनल पे 2 रिव्यूअर और मैं और आपका पेपर, आप हमसे जुड़े हुए हैं। मैं आपके पेपर को शेयर करता हूं ताकि आपके पेपर को पढ़ के, आपके सुन के जो है वो मैम अपना जो रिव्यू है वो दे सके। ठीक है, फाइन सर। सेकेंड रिव्यूअर, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है मैम, फर्स्ट रिव्यूअर मैम, ठीक है, आपकी आज्ञा है। यस जी। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के कुछ रिसर्च पेपर जिन पे हमारा जो रिव्यूअर बोर्ड है वो अपनी राय रखेगा, चर्चा करेगा आथर के साथ। और इस विधि आपको मालूम पड़ पाएगा कि एक रिसर्च पेपर लिखने में किन किन बारीकियों का हमको ध्यान रखना होता है। मैं ये पेपर हमारे समक्ष है, मैं इसको प्रस्तुत करता हूं। और एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि अपना कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हमको खाली पेपर के बारे में बात करनी है। हम कौन है, कहाँ से हैं, इस बात की जानकारी नहीं देनी। मैम ये पेपर आपका ही है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर। मैम ये पेपर आपका? हाँ जी, मुझे आई एम वेरी सॉरी, मैंने हिस्ट्री कहा था, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जी। नो सर, इट इज अ पेपर ऑफ हिस्ट्री। तो क्या ये पॉलिटिकल साइंस गलत पड़ा हुआ है यहाँ पे? Yes sir, you have added few lines into this paper, that's why it has been totally changed. I will recorrect. लेकिन बाकी चीजें तो आपकी हैं ना, चेक करिए। Sir, yes sir, the paper is aesthetics and administration is my paper. Rest आपने इसमें जो ऐड किया है ना, overview of aesthetic, this is all not done by me. इसमें मैंने इस तरह का नहीं लिखा था सर। इसमें ना यही था, एस्थेटिक एंड मोनास्टिक्स। देखना एक बार कमांड देखे जी सर। ये आपका पेपर नहीं है? ये मेरा ही पेपर है सर। ठीक है, हम इसको प्रूफ रीडिंग के लिए आपके पास भेजेंगे और जो कमियां और होंगी उसको आप ठीक करके बताइएगा यहाँ पे। और जैसा हम देख पा रहे हैं, ठीक है, एस्पेक्ट आपको जोड़ना पड़ेगा, एम ऑफ द स्टडी आपको जोड़नी पड़ेगी और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपकी, हम आपको जो आपकी आथर डिटेल नहीं दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट की डिटेल नहीं दिखाई दे रही है, जो पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको हम लोग ठीक करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप अपने पेपर के बारे में
ठीक है, आप अपने पेपर के बारे में हमारे रिव्यूअर बोर्ड को बताइए। Sir, your voice is not clear. इको वॉइस, Voice is breaking, ओके, sir. मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आथर को छोड़ के सारे लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें, आई एम सॉरी, ताकि जो है वो किसी की आवाज गूंजे ना जो उसके आसपास की आवाज है। हाँ मैम, आप शुरू करिए। जी, sir, should I explain the paper or what? Yeah, definitely. Just you explain your paper. Okay. Sir, this paper is about the aesthetics and administration. Here in this paper, I have tried to find out that how the aesthetics who are in the clothes of saffron are serving as the administrators nowadays. We have a great example in front of us in name of Yogi Adityanath ji, who is very nicely performing the duties of administration. So that's why I have been motivated to write this paper. Here I have tried to find the things which were adopted by the ascetics in ancient time and how it was very hard to be an ascetic. It was a great rule to follow from morning till evening. They have to follow various things and they have to survive on very few things. Each and every religion, in each and every religion, we have ascetics, like it is in Brahmanism, Buddhism, and Christianity, in which every religion has their do's and don'ts for the ascetics. Like Buddhism has a different kind of ascetic mode, while Jainism has a different kind of ascetic mode, which was very severe. Then the Brahmanas has another kind of mode, which is totally different. So here I tried how in the times of Kautilya, then I come to Chandra Swami, then others also which were Swami, this Satpalji Maharaj, he is also an ascetic and serving as an administrator. So this is the main gist of my paper, that how the ascetics has converted into the administrator in nowadays, and not only as being an ascetic, they are performing their duties well. They are facing all the challenges and being able to face all the problems related to the administration. So it is a great time to write about this paper, and I hope that this paper of mine will definitely prove some good evidences about the fact that not only administrator can administrate the things, but an ascetic can also do the same. This is just my observation, which I have write over this paper. That's it, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for reviewers also. Thank you very much. मेरे ख्याल से जो मैं अपने फॉर्मेट में देखता हूँ, सर एक मिनट में, जैसे हमने कहा था कि एम ऑफ द स्टडी, मैम, you have to add aim of the study, abstract, keywords, and review of literature. ये जो फॉर्मल चीजें हैं इनको तो आप जोड़ दीजिए, बाकी मैं अपने रिव्यूअर के पास चलता हूँ, फर्स्ट रिव्यूअर मैम के पास, वो आपसे शायद कुछ पूछना चाहें या आपको कोई सजेशन देना चाहें। मैम। थैंक यू जी। टॉपिक very nice and comparative study, no doubt very nice. मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इसमें जो है रिव्यू ऑफ वर्क की कमी है, lack of review of work, and second thing is primary sources उस पे जो है ज्यादा जोर दिया जाए, otherwise comparative study
is very nice. So paper is very good. मैम And, हिस्ट्री के पेपर में प्राइमरी डाटा की आवश्यकता होगी, गुंजाइश होगी? हाँ प्राइवेट डाटा कई सर्टिफिकेट्स हैं, सारे का प्रिंट निकाल दो एक बार सारे सर्टिफिकेट्स का और ब्लैक एंड व्हाइट ही दे दो। प्राइमरी डाटा की गुंजाइश होगी मैम? मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे। सर वैसे मैंने आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट कौटिल्याज अर्थशास्त्र आल्सो ओवर हियर and I have focused about various Rigvedic sources, Upanishadic sources. I have already stated sir about it, that from very ancient time we have the ascetics as Muni and Rishi. They were all present from Vedas, even from the epic period also. We have the oldest form of Pashupati Yogi in Indus Valley civilization, which is also proof of a yogi kind of a structure. Have you given the proper references? Yes, sir, I have. Historical About the resources. Upanishads. Yes, ma'am. Okay, तो जी मैम आप बताइए। हेलो मैम, सुन पा रही हमको? रिव्यूअर मैम आप सुन पा रही हैं? जी। रिव्यूअर मैम आप हमको सुन पा रही हैं? सर आपकी आवाज क्लियर है? नहीं, मैं रिव्यूअर मैम से पूछ रहा हूँ कि अगर कोई और सवाल हो उनके मस्तिष्क में। यस प्लीज। सेकंड रिव्यूअर सर हमसे जुड़े हुए हैं, सर आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ये जो सेकंड रिव्यूअर सर हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप अपना माइक ऑन कर लें और आपको भी कुछ सवाल पूछने हो मैम से तो पूछें। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी हेलो। जी सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आप जरा ये अपना टॉपिक जरा सा बताएं एक बार उसको। सर ये है एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो कॉन्सेप्ट में क्या है, क्या करना है इसमें आगे, कि मतलब एक एंशिएंट पीरियड से लेकर आदित्यनाथ तक? नहीं सर, इट इज जस्ट अ कंपैरिजन कि पहले क्या था, हाउ द एस्थेटिक्स वर सर्विंग देयर एट दैट टाइम इन एंशिएंट पीरियड, एंड नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एन एस्थेटिक एंड हाउ एन एस्थेटिक इज सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में पूछ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। यस कंपैरेटिव। बताइए इंपॉर्टेंस जो जैसे वेद और उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद वगैरह का आया है, तो ये Sir, here I have stated, yes sir, here I have stated about how it was important person in ancient time and what were duties they were performing. Like they were doing the administrative duties, but only in the mathas where they were running the gurukuls and all. But now the ascetics duties has just changed, and we can see as a face of Yogi Adityanath that he is performing administrative duties, as Satpalji Maharaj is performing administrative duties, as Chandra Swami has also done as a politician and served for the nation. So this is all what I experienced from this ascetic field, that ascetics can go for the administration also, and they are doing their jobs much better. And what is the difference between that time and now time? That time they were totally performing duties related to the salvation. They were purely dedicated themselves to the getting moksha and all. But now they have been indulged with this society and serving the society with their administrative duties also. ठीक है मैम, अभी मेरा एक सजेशन और है। मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन देखा, उसमें आपने आई शब्द का प्रयोग किया है, आई एम एंड समथिंग। तो एज अ रिसर्चर आप उसको रिसर्चर बोलिए, थर्ड फॉर्म में जाइए, आई शब्द का प्रयोग नहीं होगा वहां पे, ठीक है? तो जहां आपने फर्स्ट फॉर्म में, हाँ जहां आपने फर्स्ट फॉर्म में आई शब्द का प्रयोग किया है, जहां भी किया हो उसको आप उसको थर्ड फॉर्म में कर दीजिए, एज अ रिसर्चर बोल दीजिए, ठीक है? रिसर्चर ने ये पाया, शोधार्थी ने ये पाया, शोधार्थी ने ये पाया, एक तो ये। और एब्स्ट्रैक्ट का मैंने बोला ही है, कीवर्ड मैंने बोला ही है। और मैम ने अभी जो बोला था कंपैरेटिव स्टडी,
तो Yes. अभी इस पेपर में कंपैरेटिव स्टडी जो है वो आ सकती है, ये मतलब Okay, मुझे I ये will महसूस हुआ। add. No problem, sir. हाँ। I will add. ठीक है। ऐसा जो पेपर है प्रायः देखने को कम मिलता है, जो पेपर आपने लिया है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों को भी आपने लेके रखा है। तो आप अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कोई केस स्टडी ऐसी डालें कि इससे पहले कोई रिसर्च पेपर लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, ये भी हो सकता है कि इससे पहले कोई पेपर ना लिखा गया हो, तो जस्ट यू क्लियरली डिक्लेयर दैट नो स्टडी हैव बीन फाउंड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। और अगर पाई गई है Fine, sir. तो आप लिख सकते हैं कि मुझसे पहले इन लोगों ने ये काम किया है। Fine, sir. Fine. जी। और वैसे हाँ। सर फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे सामने अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है नहीं, जिसमें maybe कि नहीं आया सन्यासियों के होगा। ऊपर, हाँ जी, सन्यासियों के ऊपर मॉडर्न उनके रोल्स और एंशिएंट रोल्स के साथ कोई कंपैरिजन प्रेजेंट किया गया हो। नहीं आया होगा। जो बात नहीं करता है आया वो या होगा। तो एंशिएंट के बारे में बात करता है या केवल मॉडर्न के जी। बारे में बात करते हैं। जी, बट वी हैव टू डिक्लेयर, बिकॉज अगर नहीं है, आज तक कुछ नहीं है, तब फिर रिसर्च नहीं होगी, ये सर्च होगा। और अगर इससे पहले किसी, हाँ, अगर नहीं आया है, ठीक है, जी। तो हम तो जब हम सन्यासियों की बात करेंगे तो सन्यासी राम की भी बात करेंगे, हम सन्यासियों की बात करेंगे तो हम चंद्रगुप्त इनकी चाणक्य की भी बात करेंगे, और सन्यासी की बात करेंगे तो के हम बारे में दिया है, चाणक्य के तो बारे हम में इस पेपर में मैंने ऐड किया है। नहीं, हम चाणक्य से भी पहले भरत के पास भी जाएंगे, क्योंकि भरत ने भी जो 14 साल का शासन किया वो एज अ सन्यासी ही किया, राजा बनके नहीं किया उन्होंने शासन। आपने बुद्ध की बात भी की है, आपने महावीर की बात भी की है। जी। तो इस तरीके की केसेस तो हैं, लेकिन स्टडी हुई है कि नहीं हुई है, ये आपकी बात बहुत सही है। तो अगर ये अच्छा, और दूसरी बात ये कि हम हमेशा इस बात को, जब मैं एज अ शोध संस्थान बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं क्यों जाऊं, मैं एक घोषणा कर दूंगा कि मेरी जानकारी के अनुसार, एज पर माई नॉलेज, आज तक इस तरह की स्टडी नहीं हुई है। और हो अगर 1% इसके बाद मिलेगी तो मैंने अपनी नॉलेज कह के उसको लिमिट कर दिया कि भाई मेरी नॉलेज के अनुसार। दुनिया में बहुत सारी स्टडी हुई होगी, मुझे नहीं मालूम है। कुछ ज्यादा स्टेटमेंट मतलब ऑब्जेक्शनेबल ना हो जाए, सो आई नेवर क्लेम एनी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए, मैंने आपसे इसीलिए शब्द बताए कि अकॉर्डिंग टू मी एंड माय नॉलेज, आज तक इस तरीके की स्टडी मैंने नहीं पाई है, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, हो सकता है वहां पे कोई हुई हो, ठीक है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी पेपर। जी, हिस्टोरिकल एज वेल एज पॉलिटिकल। हाँ। और अगर आप एक्चुअली बेसिकली कौटिल्य ने भी जो अर्थशास्त्र लिखा, नाम भले ही उसका अर्थशास्त्र है, बट वो पॉलिटी की बहुत बड़ी बुक मानी जाती है। मोर ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छा एलैबोरेट किया हुआ है। एक सन्यासी होने के नाते भी वो राजा के लिए इतने सारे काम बता देता है। So topic is very good, no doubt, and इस पे बहुत सारा काम हो सकता है। And thank you ma'am, you have done a wonderful job. Thank you ma'am. Paper is very good. If you add something na, it will be a landmark in future. Thank you sir, thank you so much. हाँ, आज तो नहीं हुआ है किसी सन्यासी पे, आज योगी जी पे कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब जैसे ही ये इतिहास में बात आएगी तो योगी जी इसमें आएंगे तब आप राइट अप ओवर इट। सर मैं एक किताब भी लिख रही हूँ, उस पे वर्क चल रहा है, जिसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में सन्यासी काम कर रहे हैं उन सभी को मैं शामिल करूं। मोर ओवर इस समय जो सन्यास का एकदम से हम एक नया बूम देख रहे हैं, जो कि पिछले सालों में नहीं दिखाई दिया, तो उसके क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, उस पर भी मैं पेपर तैयार कर रही हूँ सर। बिल्कुल तैयार करिए और अपनी हाइपोथेसिस में डालिए कि अगर यही पैटर्न चलने लगा तो जो सीएम है वो पीएम बन सकते हैं या और बड़े पदों पर जा सकते हैं, जहां से हम अगर हम अपने को विश्वगुरु की बात करते हैं, भारत विश्वगुरु होगा तो विश्वगुरु कैसे होगा, कोई गुरु उसका लीडर होगा, तभी तो भारत विश्वगुरु होगा ना। और गुरु होगा तो हमारी जो गुरु पद्धति है, या वो टीचिंग से जाती है या वो जो है वो योग से जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि अपनी हाइपोथेसिस को और स्ट्रॉन्ग करिए, तो शायद वो बहुत बड़ा पेपर है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। तो मैं पेपर को अप्रूव करूं। मैं अपने रिव्यूअर से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं इस पेपर को अप्रूव करूं? जी, ठीक है। और थोड़े चेंजेस मैंने आपको उस चेंजेस के साथ इस पेपर को हमारा जो रिव्यू पैनल है
वो आपको जो है इस पेपर को अप्रूव करता है, आपको बधाई भी देता है कि आप जो है वो थैंक यू सर। आपने पेपर लिखा है। ये जरूरी नहीं कि रिसर्च हो, ये जरूरी नहीं कि वो रिसर्च पूरी भी हो, क्योंकि मुझे याद है जब थॉमस अल्वा एडिसन ने जब हवाई जहाज बनाया होगा, या आई एम सॉरी बल्ब का एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया होगा, तो न जाने कितनी दुर्घटनाएं हुई होंगी। वो पहली स्टडी नहीं होगी जब बल्ब का आविष्कार हुआ होगा, या जब हवाई जहाज का आविष्कार हुआ होगा, तो न जाने कितने लोगों ने पहाड़ियों से कूद के अपनी जान दे दी होगी, है ना। नाम तो हम उनका जानते हैं जिन्होंने उड़ा लिया, उन तमाम बेनाम लोगों को हम नहीं जानते हैं जिन्होंने उस रिसर्च की शुरुआत की होगी। तो मतलब जो बड़ी बात है वो ये है कि आपने उस टॉपिक को दुनिया के समक्ष रखा। अब दुनिया उस पर काम करेगी और न जाने कितनी चीजें निकल के आएंगी। तो जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा आइडिया आपने लिया है। मैं आपको बहुत ढेरों धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और सोशल रिसर्च फाउंडेशन भी अच्छा लगता है हमको जब इस तरीके की नई स्टडीज निकल के आती हैं। तो समुद्र भेजा हुआ है, वो भी इसी से रिलेटेड है, आप देखिएगा उसको। इसमें समुद्र में से मोती निकालना है हमें। हाँ 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 हाँ। मैं जो यहाँ हमारे सब लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ सोशल रिसर्च फाउंडेशन का खाली एक काम नहीं है रिसर्च पेपर प्रकाशित करना, बल्कि जो हमारी चिंता है, जो हमारा मतलब जो एक वैश्विक चिंता जिसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि जहाँ एपीआई के लिए लोग खाली पेपर लिख रहे हैं, अगर प्रमोशन की बात ना हो तो कोई रिसर्च पेपर ना लिखे। और मेरे पास तो ऐसे भी केसेस आते हैं जब लोग कहते हैं कि सर आपको पैसे ही भेजने हैं कि पेपर भी भेजना है लिखा हुआ। और उससे भी बड़ी मजे की बात आती है कि जब लोग पैसा भेज देते हैं और फिर कहते हैं मैंने जो लिखा है यही सबसे अच्छा है, इसी को छापिए आप। तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन इज ए माइलस्टोन फॉर ऑल द रिसर्चर्स। जी सो थैंक यू मैम। तो मैंने इसीलिए इसका ये कमेटी फॉर्म की अपनी रिव्यूअर की कि जब हम ऑथर को सामने सामने बता पाएंगे, कि सामने सामने डिस्कस कर पाएंगे कि ये रिसर्च है, ये कहानियां हैं। और जब हम टीवी पर देखते हैं डांस इंडिया डांस या इंडिया गॉट टैलेंट, तो मुझे समझ में आता है कि भाई जब हम डांस में बच्चे ढूंढ सकते हैं तो क्या हम रिसर्च पे कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। तो हमने ये इसलिए इस तरह से काम करने की सोची। उम्मीद खाली इतनी है कि एक बहुत अच्छी सी रिसर्च, बहुत अच्छा सा आइडिया जो है इस समाज के सामने आएगा, तभी हम अपने देश और इस समाज के साथ में कुछ कर पाएंगे। मैं एक पेपर और भी है, वो सज्जन जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद, मैं एक बार फिर से उनका आह्वान करता हूँ। पेपर नंबर 15160 पे जो सज्जन है अगर वो जुड़ जाएं, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। खैर मैं इस पेपर के लिए ही आप लोग को बधाई देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर भविष्य में जुड़ेंगे एक अच्छे से रिसर्च पेपर के लिए। हमारे रिव्यूअर्स ने जो हमको अपना कीमती समय दिया है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और आथर महोदया ने भी जो अच्छा सा रिसर्च पेपर यहाँ प्रेजेंट किया है, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और आगे आप भी हमारे पैनल में आ सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, तो हमसे जुड़िए। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे जो YouTube चैनल है जिसका लिंक मैं भेजूंगा, इसको आप सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि बहुत सारे जो और लोग हैं वो भी जान पाए कि पेपर कैसे लिखा जाए और पेपर की क्या बारीकियां हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सादर नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष तौर से मिश्रा सर को थैंक यू। नमस्कार।